Hey everyone, welcome back to my business space. कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैंने फिर से कनेक्ट किया. So welcome back and कैसे हो आप सब? Hope everyone is doing good. This is Sonal here and जो भी मेरे पेज पे न्यू फॉलोअर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी. मैं अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. माय नेम इज सोनल एंड मैं यूएसए टेक्सास में रहती हूँ विद माय फैमिली. आई एम मम ऑफ 2 किड्स एंड नाउ अ डिजिटल बिजनेस मेंटर. मैं लोगों की हेल्प करती हूँ उनका बिजनेस सेटअप करने पे. और मैं ये बिजनेस ऑलमोस्ट 2 ईयर से कर रही हूँ. एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड. एंड आज मैं अपने न्यू बिजनेस टीम मेंबर से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ. इन्होंने जस्ट रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है. सी इज फ्रॉम यूके और उनसे सुनते हैं उनका इंट्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. विनीता, वेलकम टू माय एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट. आपने बहुत कम टाइम में लाइव आने का डिसीजन लिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू अब सोनल, अपना थैंक यू। इंट्रोडक्शन देना. हाय सोनल, मेरा नाम विनीता है और मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया, यूपी। एंड अभी मैं अपने हस्बैंड और दो बच्चों के साथ यूके में रहती हूँ। ओके. या या या. सो विनीता, आपका रीजन क्या था ये बिजनेस ज्वाइन करने का? लाइक हमें हमारे हर किसी का कुछ ना कुछ एक रीजन रहता है. एंड लाइक जैसे मुझे कुछ करना था. मैं घर पे बहुत ही लोनली और बहुत ही मोटिवेशन नहीं मिलता था, कॉन्फिडेंट नहीं मिलता था. और मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूंगी, बट मुझे वैसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था. अपने आप खुद का एक पैशन परस्यू करने का वैसा कुछ मुझे नहीं मिल रहा था. सो लाइक आपका क्या रीजन था ये बिजनेस ज्वाइन करने के पीछे? सोनल, मेरा भी सेम ही रीजन था, कह सकते हो आप, कि मैं भी हमेशा से अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। बट या. मैं एक कह दो, इंडिया में एक छोटे से टाउन से हूँ। तो वहाँ पे हम्म. मुझे इतनी फैसिलिटीज और उस टाइम पे नहीं अवेलेबल थी। आजकल तो बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो गई हैं, सब हो गया है, तो अब हर जगह हर चीज अवेलेबल है। बट दैट टाइम हमारे छोटे से टाउन में नहीं थी कि हम वहाँ रह के अच्छी स्टडीज कर पाएं, अच्छा कुछ प्रोफेशनल कर पाएं। तो वो यस. मेरे साथ नहीं हो पाया। मैंने हम्म. मास्टर्स किया है, मैंने पढ़ाई पूरी की है। बट मेरे पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरी कोई प्रोफेशनल ऐसी डिग्री नहीं है कि एमबीए एमसीए मैंने किया हो या इस टाइप का आईटी का कुछ किया हो। या. तो अ, मुझे करना था, बट उस टाइम पे ये सब नहीं, मतलब नहीं होते थे चीजें कि आप बाहर जाके अकेले गर्ल और स्टडी कर ले, और वहां पर हो मतलब नहीं थे। पहले पेरेंट्स भी इतने ओपन नहीं थे और शायद हम लोग भी नहीं थे। वो टाइम करेक्ट. नहीं था। तो या. अभी क्या है, तो मेरे को हमेशा से रहता था कि कुछ तो करना है मुझे। और फिर उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स मेरे मास्टर के, आफ्टर 2 इयर्स मेरी शादी हो गई और मैं झांसी आ गई अपने। फिर उसके बाद वही किड्स, वही वो, फिर हम यूएसए मूव हुए। वहां पर मेरी बेटी हुई। फिर उसको मैं यही था कि मैं चार प्रायोरिटी मेरे बच्चे ही थे पहले, कि थोड़ा सा बच्चे इतने समझदार हो जाएं कि मैं उन्हें थोड़ा, उनसे थोड़ा सा टाइम मुझे सेपरेटली मिल पाए। तो जब मेरी बेटी बड़ी हुई तो फिर मैंने चीजें सर्च मारना स्टार्ट। हेलो. सॉरी सॉरी सॉरी। या. नो प्रॉब्लम. या. तो फिर जब जॉब सर्च करना स्टार्ट किया कि कुछ करती हूँ, तो मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, मेरे पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो इट एक वाज वेरी गैप हो हार्ड। गया था. या यस. और गैप था काफी लंबा, तो मैं कोई वैसा कोर्स भी नहीं कर पाई थी। तो मुझे राइट. ये था कि मुझे घर में रहते हुए कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं उसको इजीली सीख सीख के करूँ। फिर मैं ऐसे ही सोशल मीडिया और वो फेसबुक पे स्क्रॉल करती रहती थी, तो चीजें मैंने देखा, आपका ऐड देखा। तो काफी टाइम तक मैंने देखा, मैंने तुरंत नहीं डिसाइड की चीजें। राइट. क्योंकि वही है ना, सोशल मीडिया पे लोग इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। हम्म. तो मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल थी पहले। बट धीरे धीरे जब मैंने आपके एड्स देखे, आपको ग्रो करते देखा मैंने स्टेप बाय स्टेप, और मैं करती थी आपको फॉलो। तो या या. तो
मुझे था कि एक दिन तो मैं सोनल से जरूर कांटेक्ट करूंगी, बट हमारा थोड़ा सा शिफ्टिंग का चल रहा था कि हमें यूएसए से हमें यूके शिफ्ट होना था। तो हम्म इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गई कि अभी नई जगह जाके वहां सेट हो जाऊं, देन इसके बाद चीजें इनिशिएट करूं। तो हम्म। फिर मैंने यही प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पे ही देखा आपका ऐड। फिर मुझे लगा यार ये बंदी तो बिल्कुल मेरे जैसी ही है। रियल बंदे हैं, मतलब इस बिजनेस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे फेक नहीं लगते, देख के आपको समझ में आ जाता है कि कौन या बंदा रियल है कौन क्या है। तो मेरे मन में कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि ये चीज पता नहीं फेक है या रियल है। तो मुझे कभी डाउट्स ऐसे आए नहीं। तो फिर मैंने आपको अप्रोच किया। तो और मैं क्लियर या थी, फिर आपसे बात करके मेरी क्लैरिटी एकदम क्लियर मैं बिल्कुल क्लियर हो गई या कि आई और कैन मेरा डू दिस। सेकंड क्वेश्चन वही था कि आपको वो फर्स्ट स्टेप जो बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टेप लेना, वो आपने क्या, आप में आया कि नहीं अब तो मुझे पूछना है, अब तो मुझे फर्स्ट स्टेप लेना ही है, वो आपने कैसे आपके माइंड में वो आया कि मुझे अब तो जंप करना ही है? एक्चुअली सोनल, मैं बहुत टाइम से मुझे करना तो था, बट ड्यू टू आप कह लीजिए शिफ्टिंग, मेरी शिफ्टिंग बहुत हुई है। पहले मैं यूएस ओके। आई, फिर मैं इंडिया गई, फिर मैं वापस से यूएस आई, फिर यूएस से मैं यूके आई। तो मेरा ना कह लीजिए एक स्टेबिलिटी नहीं मिल बिजी। पाई मुझे, या कहीं बिजी थी हम्म इन सब चीजों में, और मेरे बच्चे भी छोटे थे। तो ये था कि अभी बच्चे प्रायोरिटी में हैं, जब तक थोड़े समझदार हो जाते हैं तो फिर मैं चीज, और मैं कंटिन्यू देख रही थी चीजें कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ मिले, जिसमें मैं घर यस। पे भी रह के सारे काम अपने घर की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कर पाऊँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं। मेरा हमेशा से ही था कि मुझे अपने सेल्फ कुछ डिपेंड करना होना है। है। या यस। हाँ। तो बट वही था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इन सब के चलते शिफ्टिंग, इतनी शिफ्टिंग हुई है मेरी कि मैं कहीं स्टेबल मिला ही नहीं, मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिली कह लो आप। तो यस। फिर जब मैं यूके आई, मैंने कहा अब इट्स हाई टाइम। अभी यहाँ पर हो गया हम लोग को 6-7 मंथ्स हो गया। तो मैंने कहा इट्स हाई टाइम, अगर मैंने अभी नहीं चीजें स्टार्ट की तो मे बी आगे जाके काफी काफी टाइम लेट हो निकल जाएगा। जाएगा। या तो करेक्ट। फिर मैंने तभी आपको अप्रोच किया। मैं आपको देख तो रही थी काफी टाइम से, आप कह सकते हो मैं आपको पिछले 1 साल से देख रही थी, आपके एड्स और वो सब। ओह माय तो गॉड। यस, मतलब ऐसे रोज नहीं देखती थी, बट जैसे महीने में एक आध बार आपका राइट एड राइट। देख लिया मैंने, हम्म। तो मुझे लगता था नहीं यार फॉलो ये कर बंदी रहे थे बिल्कुल आप मेरे मुझे। जैसी ही। हम्म राइट। और इस बिजनेस में भी मतलब सारे हमारे जैसे ही लोग दिखे मुझे, अपने जैसे, जैसी मेरी लाइफस्टाइल है का आपकी भी, मेरे ख्याल से 90% सेम है। एक ही जैसी लाइफस्टाइल राइट। है। या तो मैं कह लो काफी रिलेट कर पाई। तो मैंने हम्म। कहा एक बारी बात करके देखती हूँ, जो भी थोड़े बहुत डाउट्स होंगे वो थे, जैसे कि क्या है इसमें, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ये सब चीजें फिर मैंने आपको अप्रोच किया, फिर आपने या मेरी क्लियर की चीजें या वही तो है ना, मैंने कहा मैंने कहा कि अगर आपको कुछ करना होता है ना, तो आपको फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, वरना वो टाइम कैसे निकल जाता है ना, खुद को पता नहीं चलता है। वो और फिर आपने हम मुझे बाद मोटिवेट में, किया उसके लिए। यस, वो यस बाद में फिर हमें रिग्रेट होता है कि हमने पहले क्यों नहीं पूछा था, काश हम पहले कर लेते ये बिजनेस। लाइक मुझे होता है, मैं ये बिजनेस से 2021 में इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन मेरा प्रॉब्लम था कि मेरे पास ईएडी नहीं था, वर्क परमिट नहीं था, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे रुक रही थी, वरना मैं ये बिजनेस बहुत पहले स्टार्ट कर दी होती। एंड मैंने ईएडी का वेट किया, और उसके बाद प्रोसेस हुई, फिर मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। तो ये है ना कि टाइम बहुत फास्ट चला जाता है। लाइक आपको पता भी नहीं चलता कि आप कहाँ पे हो, और टाइम कितना फास्ट जा रहा है हमारा। तो इसलिए नहीं टाइम पे डिसीजन लेना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सोनल। लोग हैं, लाइक हम्म उनके उनको कुछ करना है। हमारे जैसे ऐसे काफी सारी बॉम्ब्स हैं जो हम्म हमें एवरी डे कांटेक्ट करती हैं, कि मैसेज के थ्रू या मैसेंजर पे कहीं पे भी चैट कर लिया, करना है बिजनेस, इंटरेस्टेड है, बट वो अपना फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेती, यहाँ के क्वेश्चंस क्लियर नहीं करेंगी वो, माइंड में डाउट है कि पता नहीं, खुद पे एक सेल्फ डाउट होता है ना कि कर पाऊंगी कि नहीं मैं। अब मैं सोनल। आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरा नेक्स्ट हम्म क्वेश्चन यही है कि आपका कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। मैंने भी एमकॉम किया है, ठीक है, आई थिंक आपने भी एमकॉम किया है, राइट, एमए नहीं, किया है। मैंने जियोलॉजी से लाइफ साइंस से स्पेशलाइजेशन किया है, मास्टर्स ओके। डिग्री। या ओके।
मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, आप डिफरेंट बैकग्राउंड के हो। सो क्या आपने इस बिजनेस में ट्रेनिंग जब से आप स्टार्ट करा, आपने आपको क्या प्रॉब्लम हुई? आपको ऐसा लगा कि ये नहीं हो पाएगा मेरे से, इसमें तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी? क्या आपके आपने जब ट्रेनिंग साइट ओपन करा तो आप कैसे उसको कर पाई? इजी हुआ आपके लिए, या फिर आपको लगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा ही काम है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी? देखिए, आप कहीं भी एंटर करते हो तो आपको इनिशियली तो आपको चीजें दिखती हैं कि हाँ आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो जब मैं राइट। एंटर हुई, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो मुझे किसी स्टेप पे ऐसा नहीं लगा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। मुझे एवरी स्टेप ट्रेनिंग बहुत अच्छे से उन्होंने बनाई है, मतलब वो की करेक्ट। है, वीडियो बेस्ड है, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप अगर उसको सीरियसली अच्छे से फॉलो करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी। हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर यस। अगर कहीं हेल्प की जरूरत पड़ती भी है, जैसे मैं कहीं कई जगह हो जाती हूँ स्टक, क्योंकि मैंने कभी ये सब चीजें पहले ऑपरेट नहीं की थी, तो यस। मैं सीधा आपको कांटेक्ट करती हूँ, आपको मेंटर मिला, आपको एक मेंटर मिलता है। और मेरी तो मेंटर टचवुड बहुत अच्छी है कि मैं किसी भी टाइम उनको थैंक यू, पिंग करती थैंक हूँ, यू। वो मेरे को रिप्लाई करते हैं, ठीक है। यस। कोच मिलते हैं, फिर कोच के साथ उनकी टीम्स मिलती हैं। तो करेक्ट। आप सारे लोग एक एज अ टीम, एज अ फैमिली मेंबर मिलके काम कर रहे हो। मैंने अभी तक यही एक एक्सपीरियंस किया है कि मैं टीम के भी किसी भी मेंबर से मैंने कुछ भी कभी क्वेश्चन किया या कुछ किया तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्पफुल होके आंसर्स दिए। सो रियली आई एम ग्रेटफुल कि मुझे अच्छे लोग मिले हैं, अच्छी टीम मिली है। और अ, अगर आप इस ट्रेनिंग और इस बिजनेस के सिस्टम की बात करो तो सारा कुछ ऑटोमेटेड है। ट्रेनिंग में एक एक स्टेप पे आपकी हर चीज क्लियर की गई है, तो आप इजीली उसको परसू आगे जाके कर सकते हैं। कर ट्रेनिंग सकते इट्स हैं। नॉट वेरी हार्ड। और यस, बट ऐसा। ये हम्म। यहाँ कि मेहनत तो हर जगह करनी है, आपको काम तो करने हैं। और मैं करेक्ट। हाँ सीख ही रही हूँ चीजें, तो और मुझे अच्छा विनीता, लगा। अगर इंटरेस्ट होता है ना तो आपके लिए ना कोई भी काम इजी हो जाता है, क्योंकि आप उसको एंजॉय करते हुए करते हो। और ये चीज मैं आप में देख रही हूँ, मैं एवरी डे वो आपको ग्रो होता हुआ देख रही हूँ कि नहीं, आप बहुत इंटरेस्ट के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। दिस इज द मेन थिंग कि आप हाँ कोई मुझे भी तो काम मजा आ कर रहा रहे हो है। ना, कोई भी या काम कर रहे हो ना, आप एंजॉय कर रहे हो तो आप 100% उसमें सक्सेस होते ही हो। लाइक आपको वो ऐसे वर्क लोड नहीं रहता है कि ये मेरे लिए काम है, मुझे इसे टाइम पे करना है, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं होता है अगर आप एंजॉय करते हुए कुछ भी करते हो। और हमारे बिजनेस में जो इतना फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आप राइट, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी एडजस्ट करो, मैं रात को ऐसा 12 बजे कुछ भी नहीं है। काम कर रही होती हूँ समटाइम्स, यस। मेरी इच्छा या है। तो आपका या आप आपको जैसे टाइम मिलता है आप उसके हिसाब से इस बिजनेस को रन कर सकते हो। कोई भी ऐसे टाइम स्केड्यूल फिक्स नहीं किया हुआ है कि आपको यहाँ पे इतने टाइम देना है बिजनेस को। लेकिन या मैं यही कहूंगी कि फर्स्ट में आपको डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन करना है, तभी आप खुद पे चेंजेस देख पाओगे। राइट? नहीं, आप कुछ भी या स्टार्ट करते हो तो आपको सीरियस होके उसको फोकस के साथ, इंटरेस्ट के साथ करोगे तो 100% वो आपके लिए वर्क करेगा। है ना? या आई एम या। एंजॉयिंग, एक्चुअली मुझे मजा आ रहा है। चीजें मैं नई नई स्किल्स रोज सीखती हूँ, हर एक मतलब एवरी डे मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। और यस। जहां मैं स्टक होती हूँ मैं तुरंत सोनल को कॉल करती हूँ कि सोनल मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को वो करते हो। तो मेरे को ये सारी चीजें मेरे लिए नई हैं, तो एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग इट्स या। या। और नाइस, नाइस। इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है अभी। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी जैसे मेरा फर्स्ट चेक आया तो मुझे चेक नहीं, मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, तो आप बता नहीं सकती मैं आपको कितनी खुशी हुई मुझे वो खुशी बहुत अलग होती है ना कि बिकॉज आपने। दिस इज वेरी फर्स्ट अर्निंग या। मेरी तो है तो। या या मेरी भी जब फर्स्ट चेक आई थी तो मुझे बहुत बहुत ही अंदर से, मतलब वो फुलफिल थी मैं कि या मैं कुछ कर रही हूँ और मैं सेल्फ
इंडिपेंडेंट हूँ और मैं कुछ कर राइट। सकती हूँ, और उसके यो बाद मेरा जो भी जो मेन मोट था कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है। इससे क्या होता है ना, आप अपने पैरों पे खड़े हो तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट अपने हो आप जाता है। आता है, राइट। हाँ, तो वो एक मेन थिंग है जो आई थिंक अब इस लेवल पे आके मुझे चाहिए थी। मेरे बच्चे भी देखते हैं मुझे तो उनको लगता है यार मम्मा इस एज पे आके अब इतना क्रिएटिव कर रही है, तो उनको भी मेरे ऊपर प्राउड होता है कि ओके मम्मा इज डूइंग हर मीटिंग, अभी मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो या वो एक फीलिंग अलग क्योंकि होती क्या है। होता है ना, एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा एज आता है ना कि आप देख लो बच्चे लोग बहुत स्मार्ट है, और वो लोग टेक्निकल चीजें तो मतलब वो लोग बाय बर्थ ही सीख कर आते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं अभी। स्लोली स्लोली कर तो रही होती हूँ, मेरा या बेटा यूं खट 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 हो जाता है उनका। तो आप ये भी देख लो ना कि आप अगर अपने किड्स के अकॉर्डिंग आप अगर खुद को अपडेट नहीं करते हो ना कहीं आप अपने आप को लो फील करते हो, और कहीं ना कहीं मतलब कॉन्फिडेंट नहीं आता है ना। अगर आपके बच्चे देख रहे हैं आप काम कर रहे हो, आप कुछ अर्न भी कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो एक अलग ही उनपे एक रेस्पेक्ट की होती है। सो इट्स इट्स वेरी वेरी गुड एक्चुअली। इम्पोर्टेंट कि आपको वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कैसा चल रहा है सब कुछ, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड, स्किल को अपग्रेड करते रहना चाहिए। एक्चुअली ये एक अपना नेसेसिटी बन गई है, आपको अपने टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड चेंजेस करना है, करना राइट। ही पड़ेगा, और करना हम्म। भी चाहिए। या अदरवाइज फिर आप वही लेफ्ट बिहाइंड फील करोगे कि आप सबसे पीछे हो, फिर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नहीं सो आता है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप सब आई थिंक इस सोसाइटी और उसके साथ चल पाओगे। तो राइट। समय की डिमांड भी यही है कि आप अपने आप को करते रहो अपडेट टाइम टू टाइम। या तो सो या थैंक यू सो मच विनीता। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लोगों को जो ये बिजनेस को एक्सप्लोर तो कर रहे हैं बट वो अपना फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं, आज करना है कल करना है, वो बस पोस्टपोन करते जा रहे हैं, तो उनको आप क्या स्टेप, क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी, छोटा सा मैसेज? देखिए, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, सारे रियल पीपल हैं। आप आकर हमारी वेबसाइट पे आके चेक करो, आप पेज पे चेक करो, एफबी पे चेक करो, आपको सारे अपने जैसे ही लोग दिखेंगे। तो आप, और अगर कहीं आपको डाउट्स आते भी हैं तो एटलीस्ट आप एक मैसेज करके देखो, जैसे मैंने किया था। तो मेरे सारे डाउट्स मेरी मेंटर ने क्लियर किए, आपने क्लियर किए। और सारे लोग कैमरा के सामने हैं, कोई स्कैम नहीं है। जो स्कैम्स होते हैं वो आई थिंक इन फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं आते। तो करेक्ट। या तो इट्स वेरी क्लियर, और अ, सब कुछ एकदम लेजिटिमेट है, टैक्सेबल बिजनेस है। आपको सारी चीजें एकदम ओपनली सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप जाते हो आगे। एवरीथिंग क्लियर है, आप पे कोई आपकी कंसेंट से ही सब कुछ हो रहा है। तो यस। इट्स ओनली डिपेंड्स यू कि आप जाके एंटर करो, सर्च करो, और फिर उसके बाद आप डिसीजन लो। तो मैंने यस। भी यही किया था, और आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड नाउ। या सो करेक्ट या विनीता। या थैंक यू सो मच विनीता, बहुत अच्छा लगा आपसे ऐसे बातें करके, लाइव आकर बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हम आगे लाइव सेशन के थ्रू आप लोगों के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे एवरी वीक ऐसे लाइव के थ्रू हम आए, और आपके क्वेश्चंस जो भी हैं आप कमेंट के थ्रू हमें पूछ सकते हो, या फिर हमारे वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्टर करके आप इन हो सकते हो बिजनेस में। सो वेरी बहुत ही सिंपल स्टेप है, जस्ट आपको विनीता के वेबसाइट में जाना है या मेरे वेबसाइट में जाकर आप अपना नेम एंड ईमेल एड्रेस रजिस्टर करो, एंड देन आपको 90 मिनट्स का एक वेबिनार आता है, आप उसे देखो, एक्सप्लोर करो। बिजनेस का ओवरव्यू है जहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं, लाइक विनीता हम जैसे लोग ही हैं, वहाँ पे आपको टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे वो लोग बिजनेस, उनकी क्या जर्नी रही है, अप्स एंड डाउन आप देख सकते हो, एंड देन आपको लगता है आगे या मुझे और एक्सप्लोर करना है, देन आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो जो कि हमारा ट्रायल पीरियड है, विच इज टोटली रिफंडेबल, जहाँ की आप फुल आपको बिजनेस का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड एवरीथिंग आपको मिलेगा, किस तरह से ये व्हाट बिजनेस रन या होता है। व्हाट इज ऑल अबाउट दिस बिजनेस, इस यस, बिजनेस के अंदर क्या है, आपको क्या करना सारा है। कुछ आपको मिलेगा। यस। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज गो हैड एंड टेक योर फर्स्ट स्टेप, एंड थैंक यू सो मच विनीता।
Thank you for so much, joining Sonal. me. This And it was my first time, so yeah. yeah, Thank you so much. thank you for coming. And thank you so much, Rumana, for watching us live. Thank you so much, everyone. Bye. Namaste. Thank And you. take care. Thank you. Bye. Namaste. Thank you. Take care. Bye.